क्या कवर किया था, तो देख लो, बुक खोलो। आई गेस वी स्टार्टेड विद इंटरफेरेंस, राइट? क्या होता है इंटरफेरेंस? क्या होता है इंटरफेरेंस? whenever there are two waves which are superimposing, तो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो क्या होगा उस वजह से? you will get a constructive interference and a, मतलब क्या, एक ब्राइट बैंड मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा। that pattern is called as interference pattern. in interference we have two types, कौन सा? constructive and destructive। पर तुम्हें याद रहेगा, ये दो वेव जा रहे हैं, ठीक है, दोनों वेव मिलने वाले, अगर दोनों वेव का क्रेस्ट मिलता है तो क्या होता है वो? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, ट्रफ मिला तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव। लास्ट टाइम की है, क्रेस्ट क्रेस्ट विल गिव मैक्सिमम इंटेंसिटी, ट्रफ ट्रफ विल गिव मैक्सिमम इंटेंसिटी, अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ विल गिव अ मिनिमम इंटेंसिटी। हमने एक्सपेरिमेंट किया था, टॉपिक का नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डेरिवेशन में किया था हम लोगों ने, दो स्लिट थे S1 S2, बराबर, सामने एक पॉइंट था आई गेस P, बराबर, नहीं O डैश, O डैश यहाँ पे, ठीक है। अब O डैश जो है वो S1 से और S2 से सेम डिस्टेंस पे, तो क्या होगा वो पॉइंट? हमेशा क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टिव। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बोथ द पॉइंट इज सेम, तो कंस्ट्रक्टिव रहेगा। एक पॉइंट ऊपर लिया है P आई गेस, और वो P पॉइंट कैसा है? सर S1 से पास है, S2 से दूर है, मतलब क्या, देयर इज सम पार्ट डिफरेंस ना। अब वो क्या हो सकता है? इट कैन बी ईदर कंस्ट्रक्टिव और डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कौन सा कंडीशन था, सुनो, अगर मेरा वेव एक वेव पीछे तो क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, आधा है तो लास्ट में किया ही, तो आधा वेव रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव, 1.5 रहेगा तो भी क्या रहेगा? डिस्ट्रक्टिव। 1 2 3 4 सब क्या रहेंगे? कंस्ट्रक्टिव, बराबर। एक फॉर्मूला आया था वाई एन का और वाई एन डैश का। वाई एन का फॉर्मूला आया था एन लैम्बडा डी बाई डी, देखो चेक कर लो, एन लैम्बडा बड़ा डी बाई स्मॉल डी। वाई एन डैश का फॉर्मूला आया था 2n-1 लैम्बडा डी अपॉन 2d, बराबर। ये क्या फॉर्मूला है सर? ये वाई एन मतलब क्या? वाई मतलब डिस्टेंस, वो बैंड का कहां से? सेंटर से। वाई एन होता है ब्राइट के लिए, वाई एन डैश होता है डार्क के लिए। ये लास्ट हुआ है, याद है ना, बराबर। उसके बाद देखा था हमने एक और फॉर्मूला देखा था डब्ल्यू का। डब्ल्यू क्या होता है? फ्रिंज विथ, वो जो बैंड है उसका विथ निकालना रहता है। तो फॉर्मूला कितना आया था? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये लास्ट इतना ही हुआ है अपना, और तुम लोग ये लिखा रहेगा आएगा, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, बराबर। अब ये कंडीशंस क्या है, थियोरी पार्ट है, एग्जाम में आता है 2 से 3 मार्क का, देख लो। अगर 2 मार्क के लिए आया तो हेडिंग लिख के आ जाने का बस सबके, अगर 3 के लिए तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा अंदर का पूरा, ठीक है। समझ लो क्या होता है। क्वेश्चन तो क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग अ गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर मुझे एक अच्छा पैटर्न चाहिए, मस्त एकदम ब्राइट बैंड चाहिए, फिर डार्क बैंड चाहिए, ब्राइट बैंड चाहिए, फिर डार्क, और ये पैटर्न अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, तो देयर आर सम कंडीशन यू मस्ट फॉलो। अगर ये 6 कंडीशन फॉलो करते हो ना तो क्या होगा? मुझे अच्छा पैटर्न मिल जाएगा, अगर ये 6 कंडीशन फॉलो करते हो तो। चलो स्टार्ट करें। पहला कंडीशन तो क्या है? द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है? द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। मेरे पास दो स्लिट्स है ना, कौन से S1 और S2। S1 भी क्या एक सोर्स है, S2 भी क्या है? सोर्स, बराबर। दोनों सोर्स क्या होने चाहिए? दे मस्ट बी कोहेरेंट। तब ये कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट मतलब ऐसे सोर्स जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या जिनका, दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, और उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ऐसा फेज में 0 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जो 2 का डिफरेंस है, तो 2 पूरा टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। 3 का रहेगा तो कांस्टेंट। अगर 2 सोर्सेज है, उनके बीच में क्या है? उनका फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम है, और क्या कांस्टेंट है? फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। दैट टाइप ऑफ सोर्स आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्स। क्या होता है कोहेरेंट बताओ? 2 सोर्सेज जिसका सेम, और क्या सेम है? फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। दैट टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज योर कोहेरेंट सोर्सेज। क्या दिखा देखो, if two sources of light are not coherent, then the positions of maxima and minima will change and the interference pattern will not be steady। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अज्यूम करो मैं 2 सोर्स लिए और दोनों कोहेरेंट नहीं है, होना क्या चाहिए था?
एक ब्राइट बैंड एक डार्क बैंड, ब्राइट बैंड एक डार्क बैंड, कुछ उल्टा ही हो जाएगा, दो ब्राइट आ जाएंगे एक डार्क आ जाएगा। मतलब क्या, वो मैक्सिमम मतलब क्या, ब्राइट बैंड, व्हाट इज मिनिमा, डार्क बैंड। दोनों का पोजीशन क्या हो जाएगा, स्टेडी रहने वाला है क्या, नहीं, अगर कोहेरेंट नहीं है तो। बट इफ दे आर कोहेरेंट क्या होगा, आई विल गेट अ ब्राइट बैंड देन आई विल गेट अ डार्क बैंड, देन अगेन अ ब्राइट बैंड देन अ डार्क बैंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। क्या होना चाहिए दोनों सोर्सेज, व्हाट इज कोहेरेंट, इसका फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस जीरो, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट खत्म। क्या लिख रहे हो पहला पॉइंट में कि भाई द टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, इफ दे आर नॉट कोहेरेंट क्या होगा, तो क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज एंड द पैटर्न विल बी अनस्टेडी, स्टेडी नहीं रहेगा। डाउट है, पहला पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज मोनोक्रोम, मोनो सिंगल कलर, पॉलीक्रोमैटिक मतलब सब कलर्स, सन से आता लाइट आता है वो क्या है, वो पॉलीक्रोमैटिक है। इफ यू टेक अ प्रिज्म 7 कलर मिलेंगे दोनों, बराबर, रेनबो मिलता है ना, मतलब क्या, वो अपना क्या है, पॉलीक्रोमैटिक है, 7 कलर प्रेजेंट है, 7 कलर से व्हाइट कलर बना है। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक, जिसमें ही कलर है, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोम। क्या बोल रहा है वो, सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दो स्लिट्स है S1 S2, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई S1 रेड कलर का है और S2 येलो का, चलने वाला है क्या, दोनों का कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऊपर का रेड नीचे का रेड होना चाहिए, ब्लू है तो ब्लू, सेम सिंगल कलर का होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक अच्छा पैटर्न मिलेगा। जो क्या लिखा आगे, इफ द लाइट सोर्सेज आर नॉट मोनोक्रोमैटिक द इंटरफेरेंस पैटर्न विल कंटेन कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड्स, कलरफुल दिखेगा भाई, शेड दिखेंगे मेरे को, तो रेड और ब्लू है तो ब्लू का शेड दिखेगा, रेड का शेड दिखेगा। मुझे क्या दिखना चाहिए था, सिंपल, एक ब्राइट बैंड फिर एक डार्क बैंड, फिर एक ब्राइट बैंड फिर एक डार्क, क्या दिखेगा, डार्क रेड, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, चलने वाला है क्या, ये बैंड इंटरसेक्ट हुआ क्या, नहीं, क्या होना चाहिए, वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। दो पॉइंट क्लियर है। अब तुम देखा होगा उन्होंने हेडिंग लिखा है और पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हर पॉइंट में ऐसा ही करना है। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, का पॉइंट लिख दिया। अब नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी स्टेडी। सेकेंड, द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, मतलब क्या, नहीं होगा तो क्या होगा, आई विल गेट कलर्ड बैंड्स, क्या दिया है, विल कंटेन कलर्ड बैंड्स, कलर्ड और इज ओवरलैपिंग, देखो ये डार्क है ये ब्राइट है, और जो ऐसा ओवरलैप करेगा, डार्क के ऊपर ब्लैक वाइट, ये ब्राइट के ऊपर डार्क क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। दो पॉइंट क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, का मतलब क्या, तो समझो अभी है ये, हाँ देखो, अज्यूम को मेरे पास दो वेव्स है, पहले का एम्पलीट्यूड है ना 100 है, वो क्या बोल रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या फिर नियरली सेम होना चाहिए। अज्यूम करो सेम नहीं है, एक का एम्पलीट्यूड 100 है और दूसरे का अज्यूम करो 20 ले लो, कितना ले लो, कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड सेम हुआ क्या, ये मैं उल्टा कंडीशन ले रहा हूँ। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा, ये ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, इंटेंसिटी ऐड होगी ना, कितना मिलेगा 120, मिनिमा क्या होगा, माइनस होगा, कितना होगा, ये कंडीशन हो गई, यहाँ पे क्या है एम्पलीट्यूड सेम नहीं। एक और कंडीशन ले लो जहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, A1 ले लो 100, A2 भी ले लो 100, ठीक है, चलो बताओ मैक्सिमा क्या होगा, 100, बराबर। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें फर्क है कि नहीं, क्या फर्क है बताओ, बराबर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत डार्क बैंड ब्राइट बैंड रहेगा कितने का, 200 वाला, और फिर क्या रहेगा एकदम जीरो, इंटेंसिटी नहीं रहेगा। और पीछे क्या रहेगा, ब्राइट बैंड कितने का, 200 का, फिर इंटेंसिटी क्या रहेगा, जीरो। बट इसमें क्या होगा, ये देखो चलो क्या होगा, क्या होगा, एक बैंड 120 का है, जूम करो,
दूसरा बैंड 0 है क्या, तो क्या 80 का है, वापिस से क्या है 120 का है, वापिस से क्या है, तो उनमें क्या डिफरेंस है बताओ। ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, देखो अच्छा पैटर्न क्या होता है, एक पूरा ब्राइट एक पूरा डार्क, पर इसमें क्या है मिक्सचर है भाई, ब्राइट पूरा ब्राइट भी नहीं है, डार्क पूरा डार्क भी नहीं है, तो क्या होने वाला है, यू विल नॉट गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस समझ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो सिंपल ऐसा जूम करो, ये वाला कैसा है, देखो एक बंदा ब्लैक कपड़ा पहन के खड़ा है, फिर वो पूरा व्हाइट कपड़ा पहन के खड़ा है, फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, अच्छा ऐसा पैटर्न बनेगा। ब्लैक मतलब क्या, इंटेंसिटी 0, व्हाट इज व्हाइट, इंटेंसिटी 200। इसमें क्या होगा सर, फिर एक व्हाइट आदमी खड़ा है, उसके बाद में थोड़ा सा एक व्हाइट का थोड़ा सा डार्क टोन खड़ा है, सो ग्रेइश कलर, अब इसे क्या है व्हाइट है, फिर क्या है थोड़ा सा ग्रे कलर है, इसमें क्या होगा पैटर्न कैसे दिखने वाला है, डार्क में भी थोड़ा सा ब्राइटनेस है, डार्क मतलब क्या होना चाहिए पूरा डार्क, और आप कुछ होना ही नहीं चाहिए इंटेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है देयर इज सम इंटेंसिटी प्रेजेंट, तो ये चलने वाला है क्या, कौन सा होना चाहिए ये की है, मतलब क्या इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, तो लिखा है ना किधर गया, the two interfering waves must have the same amplitude। क्यों रीजन क्या है, तो क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लो, डार्क फ्रिंजेस विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, था क्या इधर, तो डार्क फ्रिंजेस क्या था इधर, कितना मिला था 80 मिला था, 80 डार्क हुआ क्या, राइट ही हुआ, उससे थोड़ा कम डार्क होगा किससे 120 से, पर एक्चुअली डार्क हुआ क्या, डार्क क्या होना चाहिए 0, समझा, तीनों पॉइंट क्लियर है, आगे जाओ, आगे बहुत इजी है, क्या दे देखो, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, दो स्लिट है ना S1 S2, उसका डिस्टेंस क्या सबसे कम होना चाहिए, पता नहीं चलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी वेरी स्मॉल, जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा, क्यों ऐसा क्या होगा, दिस कंडीशन इज नेसेसरी so that the width of fringes is large enough to be clearly seen। तो क्या बोल रहा हूं, अगर स्लिट पास है तो ऐसा पैटर्न बनेगा, तो स्लिट पास है तो ठीक है, और अगर वो स्लिट बहुत दूर है तो क्या होगा, ऐसा पैटर्न मिलेगा, कौन सा अच्छा है बताओ जरा, क्यों भाई अच्छे से स्पेस्ड है ना ये, तो इसमें क्या हो रहा है स्पेसिंग बराबर नहीं, जितना स्लिट्स दूर उतना ऐसा पैटर्न, जितना स्लिट्स पास उतना ऐसा पैटर्न, ये समझ में आ रहा है, स्लिट्स अगर क्या है इफ दे आर क्लोज इनफ क्या पैटर्न बड़ा बनने वाला है, आई कैन इजीली सी द फ्रिंजेस, भाई डार्क है ब्राइट है डार्क है ब्राइट है, बट इसमें क्या होगा यहाँ भी फ्रिंज मिलेंगे, बट क्या रहेंगे वो लोग बहुत छोटे रहेंगे पतले रहेंगे, ठीक है, कौन सा हो गया फोर्थ हो गया, आ गया, क्या बोल रहा है वो, द टू स्लिट शुड बी नैरो, मतलब क्या, अब स्लिट की बात कर रहा हूँ मैं, पास नहीं पतले होने चाहिए, होल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल, ये बात कर रहा था स्लिट के डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस कितना होना चाहिए कम होना चाहिए, दूसरी बात जो स्लिट भी क्या होना चाहिए बहुत पतला होना चाहिए, उसका विथ द स्लिट्स शुड बी नैरो, तो क्या होगा उन लोगों को, अगर स्लिट नैरो नहीं तो स्लिट बड़े है, ऐसा है, यहाँ पे एक स्लिट है और ये एक स्लिट है, ये दोनों भी ना दे विल एक्ट एट डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और ये भी क्या करेंगे इंटरफेयर करेंगे, चलने वाला है क्या, क्या होना चाहिए यहाँ से वेव निकलना चाहिए, यहाँ से निकल और क्या इंटरफेयर करना चाहिए, अभी क्या होगा यहाँ से अलग वेव निकलेगा, यहाँ से अलग वेव, और वो भी क्या करेंगे इंटरफेयर, तो वही लिखा है पढ़ लो, द स्लिट्स आर ब्रॉड देन वेव्स कमिंग थ्रू सेम स्लिट विल इंटरफेयर अमंग देमसेल्फ, अगर स्लिट्स बड़े हैं तो, छोटे रहेंगे तो क्या होगा यहाँ से एक ही वेव निकले, समझ में आ रहा है, जितना स्लिट बड़ा उतना क्या होगा वहां से दो सोर्स बनेगा ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा एक ही सोर्स बनने वाला, होना क्या चाहिए ये वाला, यहाँ से निकला और यहाँ से निकलना चाहिए, खत्म ऐसा होना चाहिए, द लास्ट वन द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ, का मतलब क्या, उसमें पहला वाला ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा वाला ऐसा वाइब्रेट करना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, व्हाट इज पोलराइजेशन, where the vibration is only in one direction, तो अगर S1 में ऐसा निकल रहा है ना तो S2 से भी ऐसा ही निकलना चाहिए, अगर S1 ऐसा निकलता है ऐसा इसमें निकल, सेम स्टेट में होना चाहिए पोलराइजेशन के, ये पॉइंट हो गए,
तो कौन से सुनो बताओ पहले क्या होता है। पहला, द सोर्सेज मस्ट बी, पहले पूरे पॉइंट सुन लो। सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, दे मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। फिर द स्लिट्स शुड बी as small as narrow, पहले तो चौथा वाला narrow है I guess. Distance between the slit must be as small as possible and the slits must be narrow. And the last, they must be the same state of polarization. पहले 6 heading learn कर लो। चलो पहला क्या है? Sources must be coherent, they must be monochromatic। एक मिनट सुनो सुनो, पहला क्या था भाई? कोहेरेंट, सीधा कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक, सेम एम्पलीट्यूड, 3 क्लियर है। अब स्लिट्स के बारे में, the distance between the slits must be small as possible, the slits must be narrow, and पांचवा same state of polarization, छठा सॉरी same state of polarization। why coherent? coherent नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बिना विल बी फिक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी नहीं होगा। फिर मोनोक्रोमैटिक तो क्या होगा? कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड मिलेंगे, बराबर। नेक्स्ट, सेम एम्पलीट्यूड से क्या होगा? एग्जांपल क्लियर है? क्या होगा? जो जीरो है वो पूरा जीरो नहीं रहे, मतलब मिनिमा क्या पूरा जीरो होना चाहिए, जो जीरो नहीं रहे। नेक्स्ट, उससे क्या होगा? जितना स्लिट्स का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना उतना पतले बनेंगे, जितना डिस्टेंस कम उतने क्या बनेंगे? थोड़े से अच्छे खासे मोटे बनेंगे। नेक्स्ट, नैरो रहना चाहिए तो क्या होगा? तो सेम स्लिट में से क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। एंड लास्ट वन, सेम स्टेट ऑफ पुट, उसको रीजन नहीं दिया उसने, देखो बुक में भी नहीं दिया, क्या दिया है? बस पोलराइज्ड लाइट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन अ गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। डाउट है? अगर 2 मार्क का आया तो सिर्फ हेडिंग लिख के आने का। अगर लग रहा है कि सर हाथ कुछ आखिर कोई आ रहा ही नहीं है तो लिख के आओ, टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा, टेंशन मत लो, 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, आधे मार्क का 1 पॉइंट है, तब एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा अंदर, कोई पूरा भर भर के एक्सप्लेन नहीं करने का, शॉर्ट एंड स्वीट में आगे आके जाने का। उनको मेरी हेडिंग पॉइंट ही चाहिए, थोड़ा बहुत चेक करेंगे अंदर क्या लिखा है। 6 पॉइंट क्लियर है, आगे जाऊँ तो कौन बताया 6 पॉइंट मेरे को? पहला पॉइंट क्या है? श्लोक पता चल, पहला पॉइंट कोहर मतलब क्या होना चाहिए, उसमें नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर उसमें जो कोहरन है तो क्या होगा? तो बोलना ट्राई कर, चल नया तो नहीं आया चलेगा। जो कोहरन है तो क्या होगा? स्टेडी नसणार, अजून इम्पॉर्टंट काय होतं? काय चेंज होतं? द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल चेंज, बता क्या होगा नहीं रहेगा तो? बैंड, ठीक है। थर्ड, लक्ष कुठे? आता मी 6 पॉइंट सगळ्यांना बोललोय। थर्ड पॉइंट क्या? सेम एम्पलीट्यूड से क्या होगा? क्या नहीं रहेंगे? पूरे जीरो नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट बता, कशामधलं? स्लिट्स मधलं, आता काय होणार? एकदम पतले बनेंगे वो, ठीक है। फिफ्थ बताओ क्या? ठीक है, नहीं तो क्या हो? और इंटरफेयर करेंगे। और लास्ट, सेम स्टेट ऑफ पुट, उसको कोई रीजन ही नहीं। क्या ध्यान ध्यान काय दे रहा? कर दो, बता 6 पॉइंट, चलो जल्दी कर। 6 पॉइंट के, 6 पॉइंट बता मेरे को, बराबर। समित बोल 6 पॉइंट से। सेम एम्पलीट्यूड, व्हेरी गुड, स्लिट्स नॅरो असले पाहिजे, बरोबर। लास्ट वाक्य बोल, काय असलं पाहिजे? सेम स्टेट ऑफ, बराबर है बोल, पोलराइजेशन। 6 पॉइंट क्लियर है? कुछ डाउट है? सबको आ रहा है? चलो नेक्स्ट पे आता हूँ लोग। अभी नेक्स्ट टॉपिक ये है, ये हो गया ना अपना गैलन डेरिवेशन।
6 पॉइंटर पार्टिकल ऑप्टिकल पाथ होगा। अब एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्टिकल पाथ। क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? अच्छा मुझे बताओ, लाइट का मैक्सिमम स्पीड किसमें होता है? वैक्यूम में, बराबर। लाइट का मैक्सिमम स्पीड होता है वैक्यूम में, ठीक है। ये देखो, अज्यूम करो ध्यान देना है, ये एक मीडियम है, मीडियम। अज्यूम करो ग्लास है, क्या है ये ग्लास है, और यहाँ पे ना ये वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ये बॉक्स में कुछ भी नहीं है, ये बॉक्स में क्या है? पूरा ग्लास है, मीडियम है, ठीक है। मैंने लाइट को लिया और इसमें छोड़ दिया, अज्यूम करो टी टाइम के लिए। टाइम कितना है? टी, डिफाइन नहीं किया, कैन बी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए। तो कहने से लाइट भागेगा इसके अंदर कुछ स्पीड से, और अज्यूम करो उसने ना इतना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, के अंदर, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर कुछ टाइम से कवर कर दिया, किसके अंदर? क्लास के अंदर। अब मैं बोलता हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं सेम लाइट को मैं छोड़ूंगा वैक्यूम में सेम टाइम के लिए, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इससे ज़्यादा करेगा, क्यों भाई? वैक्यूम में स्पीड क्या होता है? ज़्यादा। अज्यूम करो ए से चालू किया और सी तक पहुंच गया, समझा? ये ए से लेकर सी मेरा ऑप्टिकल पाथ। सुनो, इन पर हिंदी में बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ। जितना डिस्टेंस लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है कुछ टाइम में, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन सम मीडियम in some time and the distance traveled in vacuum in the same time, that distance is called as optical path. तो optical path बोलता हूँ। चलिए, optical path in a medium is defined as the corresponding path in vacuum that light travels in same time as it takes in given medium. कितना वो पाथ ट्रेवल कर रहा है वैक्यूम के अंदर, अगर उसको मैं सेम टाइम दूंगा किसके अंदर? मीडियम के अंदर। क्या समझा? अब तो बोल रहा है ये ऑयल है, ऑयल है, और ये क्या है मेरा? क्या किया मैंने? मुझे क्या निकालने का है? मुझे निकालना है ऑप्टिकल पाथ ऑफ ऑयल। क्या निकालने का है? ऑप्टिकल पाथ ऑफ ऑयल। क्या करूंगा मैं? पहले ऑयल को लूंगा, सॉरी ऑयल को रखा है मैंने, लाइट को लिया मैंने, लाइट को ऑयल में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, और जो 2 सेकंड के लिए छोड़ दिया मैंने, लाइट भागेगा, इट विल ट्रैवल सम डिस्टेंस, ट्रैवल कर ए से भी ट्रैवल किया। ये ऑप्टिकल पाथ है क्या? नहीं। अब इस सिंगल को लो, कहाँ पे छोड़ दो? वैक्यूम में, सेम टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, उसको बोलता हूं मैं ऑप्टिकल पाथ। इसका करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग? सेम टाइम वाला। द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इट वर ट्रैवल इन द मीडियम इज कॉल्ड एज योर ऑप्टिकल पाथ। कहते कि नहीं? काय कळलं? सुनो, सिंपल सुनो, और एग्जाम्पल दे लो, चलो लाइव एग्जाम्पल। एक खाली रोड है और एक भरा हुआ रोड है, मैं भाग रहा हूँ, मेरा स्पीड दोनों में सेम रहेगा? अलग रहेगा? सेम रहेगा। भाई गर्दी वाले में स्लो भागूंगा, गाड़ी चला दो कभी, तो फिर यहाँ पे स्पीड कम रहेगा, यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? ज्यादा। जितने टाइम में मैं खाली रोड में, सॉरी जितने टाइम में मैं गर्दी वाले रोड में भाग रहा हूँ, डिस्टेंस विल बी स्मॉल। और वही टाइम में कहाँ पे आ रहा भाग रहा हूँ मैं? खाली रोड पे, तो डिस्टेंस क्या रहेगा? वही डिस्टेंस क्या बोलता हूँ मैं? ऑप्टिकल पाथ। खत्म, इतना ही है। ऑयल का एग्जाम्पल, वैक्यूम का एग्जाम्पल। ऑयल में डिस्टेंस क्या है? कम है। वैक्यूम में डिस्टेंस क्या है? द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम, बोलो, द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम इन द सेम टाइम इट वर ट्रैवल्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। कळलं? नक्की बता ऋषिल के? बराबर, एकदम राइट, बराबर। ऑप्टिकल पाथ क्या है? वो सेम टाइम में जितना वो ट्रैवल कर रहा है किसके अंदर? मीडियम के अंदर। स्टेटमेंट क्या है? द करेस्पॉन्डिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
व्हाट इज करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसके साथ में यूज कर रहा हूं मैं. करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम इन द सेम टाइम लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. समझा? पक्का? अच्छा, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी. इक्वेशन इन दोनों में सेम बताओ क्या है. टाइम सेम है. ओके, तो टाइम सेम है तो टाइम इज इक्वल टू टाइम. टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी भी क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और किसका डिस्टेंस है? वैक्यूम का है. ये भी किसका है? वैक्यूम. ये किसका है? ये किसका है? मीडियम. V of medium upon V of medium is equals to V of vacuum upon V of vacuum. अभी क्या करो, बस मुझे ये निकालना है ना, D of vacuum. क्यों? ऑप्टिकल बात क्या होता है? इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम. यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा? D of vacuum, V of vacuum upon V of medium into D of medium. कुछ डाउट है? अच्छा, और ये क्या होता है? C अपॉन V हो गया ना ये. C मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. C अपॉन V क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पढ़ा है कि नहीं? ये n हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा डी वैक्यूम का? n इंटू डी मीडियम. तो भी नहीं समझा? ये देखो, यहाँ देखो बताता हूँ क्या लिया मैंने डी ऑफ वैक्यूम अपॉन डी ऑफ वैक्यूम इक्वल्स टू डी ऑफ मीडियम अपॉन वी ऑफ मीडियम. बराबर. मेरे को निकालना क्या है? ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ क्या होती है? 3-4 कौन सा ऑप्टिकल पाथ है? डी ऑफ वैक्यूम. बराबर, ऊपर भेज दो. तो डी ऑफ वैक्यूम क्या मिलेगा? डी ऑफ मीडियम टू वी ऑफ वैक्यूम अपॉन, तो ये क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ. बराबर. ये क्या है? मीडियम. ये क्या होता है? सी होता है ये, और ये वी है. व्हाट इज सी अपॉन वी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या फॉर्मूला? डाउट है? अब सुनो, अगर मेरे को भी दो मीडियम दिए, एक मीडियम दो मीडियम, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए n1 n2, और दोनों का ऑप्टिकल पाथ दिए d1 d2. क्या क्या दिया है? दो मीडियम दिया रहेगा, दोनों का ऑप्टिकल पाथ दिया है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए. फॉर्मूला सुनो क्या होगा? n1 d1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट 4 क्वांटिटीज है, 3 दिए रहे, एक फाइन करना है. n1 n2 d1 दे देगा, बोलेगा d2 निकाल के दो. क्रॉस करके सॉल्व करना है. क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसे बता देता हूँ. समझा? ये आया कहाँ से? इसे प्रूफ करना पड़ेगा अपने, है ना. डी और एन क्या है? ऑप्टिकल पाथ इक्वल है. तो ऑप्टिकल पाथ क्या रहेगा? सेम रहेगा ना. तो ये और ये भी क्या हो जाएगा? सेम. तो डी इंटू एन, देखो ना, एन इज इक्वल टू डी इंटू एन, 1 2 1 2. d1 d2 क्या होता है? वो डिस्टेंस. n1 n2 क्या होता है? सब दिया रहेगा. 4 क्वांटिटीज है, 3 दिए रहेंगे, एक फाइंड करना रहेगा. समझा? ऑप्टिकल क्लियर रहेगा? अच्छा, चलो बताओ पहले. What are the 6 conditions to get a good interference pattern? रुक जाओ, एक मिनट. तू बता पहला. कोहेरेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वी मैक्स नहीं, मैक्सिमा और मिनिमा. तो उसके बता क्या था? मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो गए? उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा. सेम नहीं रहेगा, पोजीशन क्या होगा? ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड तू बता, रुक. मोनोक्रोमेटिक, उससे नहीं होगा क्या होगा? ओवरलैप, उसके कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड्स. स्टेटमेंट लर्न कर लो. कलर्ड ओवरलैपिंग बैंड्स. थर्ड सेम एम्पलीट्यूड, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा नहीं रहेगा तो? बराबर. वो मिनिमा क्या रहेगा? 0. उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा? कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे 120 80. इसके बाद फोर्थ बता क्या? स्लिट्स का डिस्टेंस क्या सबसे कम होना चाहिए. उससे क्या होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे इंटरफेरेंस बैंड का विड्थ भी छोटा बनेगा. अगर ज्यादा ना डिस्टेंस,
तो विथ क्या छोटा बनेगा। नेक्स्ट स्लिट्स मस्ट बी, उससे क्या होता है, तो क्या होगा, एक ही सोर्स में क्या दो वेव निकलेंगे, इंटरफेयर करेंगे। द लास्ट दिस मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। So what is optical path? It is the corresponding path traveled in vacuum in the same time it will travel in the medium. It's called as optical path. जो डिस्टेंस वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करेगा इन द सेम टाइम अगर वो ट्रैवल करता कोई क्या, कोई मीडियम के अंदर, उसको बोलता हूँ मैं ऑप्टिकल पाथ। तो टेक्स्ट बुक खोलो। D4 ये देखो। अब है ना, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करेंगे दो तरीके, पहला है लॉयड्स मिरर, दूसरा है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। पहला कौन सा है, दूसरा क्या है, फ्रेस्नेल। तो बहुत इजी है, देखो क्या किया है उसने, नीचे एक मिरर लगाया यहाँ पे, ठीक है, और सामने एक मिरर लगाया, स्क्रीन लगाया, ठीक है, यहाँ एक मिरर है, यहाँ पे एक स्क्रीन। अच्छा, तो यहाँ पे एक सोर्स लिया, तो सोर्स से लाइट निकलेंगे, लाइट निकालो यहाँ से, क्या है यहाँ पे, तो बताओ क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे क्या लगेगा, ये लाइट कहाँ से आ रहा है, कहने का नीचे से आ रहा है, और यहाँ के नहीं, यहाँ मैं क्या सोर्स बना दूंगा, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या मिल रहा है, इमेज। मैंने क्या किया, मैंने एक सोर्स से दो सोर्स बना दिया, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, क्यू बाई सेम, बिकॉज ये वाला जो है इससे बना हुआ है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम, और फेज डिफरेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट सेम नहीं होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, तो भाई क्या बन गया, कोहेरेंट सोर्स, पहला इतना ही और कुछ नहीं है। लॉयड्स मिरर बहुत कम आता है एग्जाम, वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ, नीचे एक मिरर लगाया, सामने क्या लगा दिया, स्क्रीन। डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहा है, तो उल्टा बनाया वैसा, यहाँ पे बनाया ऐसा दिखाया उसने। अच्छा क्या क्या दिख रहा है, कैन यू सी द ब्लू लाइंस, वो क्या है मेरे जाने वाला लाइट है जो कहाँ से निकल रहा है, रियल सोर्स से, वो क्या होंगे ऋषि, रिफ्लेक्ट होंगे कहाँ से, नीचे से, और ऊपर जाएंगे, रहा कि नहीं, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, क्या लगेगा मुझे, कहाँ से आ रहा है लाइट, कहने का नीचे से आ रहा है, मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे इमेज बना दिया। अब वो इमेज कैसे बना, इससे बना हुआ है ना, मतलब क्या है, दोनों भी सोर्स क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा, खत्म, लॉयड्स मिरर खत्म। ये देखो डायग्राम बनाने का और इसका स्टेटमेंट क्या दिया, देखो जोर से पढ़ो, लाइट कहाँ पे गिरा है, उसको प्लेन पे गिरा दिया, ठीक है, आगे कुछ लाइट डायरेक्ट जाएगा स्क्रीन के ऊपर, कुछ लाइट क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, ठीक है, कहाँ से लगेगा मुझे, कहाँ से अपील हो रहा है वो, कोई एक, और वो मेरा क्या रहेगा, derived from a single source and hence are coherent। एक और है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये दो के मेरा बाइप्रिज्म है। सो बाइप्रिज्म क्या होता है, दो प्रिज्म लिया, ऊपर वाला प्रिज्म एक है और नीचे एक प्रिज्म, उसको ज्वाइन कर दिया है, तो क्या बन जाता है, बाइप्रिज्म, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, लाइट कहाँ पे जाएगा, एक दो तीन, भी जाएगा एक दो तीन, बराबर। इसको याद है, प्रिज्म कैसे काम होता है, प्रिज्म, हाउ डज अ प्रिज्म वर्क, प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स द लाइट टुवर्ड्स द बेस, याद रखो, ये क्या करता है प्रिज्म, हमेशा लाइट को ना बेस की तरफ बेंड करेगा। ये पहला प्रिज्म है ना, इसका बेस देखो यहाँ पे, तो कहाँ बेंड होगा, नीचे बेंड होगा, बेंड कर दो, ठीक, ठीक है, ये कहाँ बेंड होगा, क्यों ऊपर, इसका बेस किधर, ऊपर है ना, ऊपर होगा, एक दो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या लगेगा मेरे को, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ की नहीं, और ये कहाँ से आ रहा है,
क्या किया मैंने, एक सोर्स से दो सोर्स बना दिया, दोनों कैसे रहेंगे, कोहेरेंट। क्यों? बिकॉज दोनों कहाँ से बने हुए, एक सोर्स से बने हुए। तो क्या ये मेथड्स है क्या ऑब्टेन करने के, कोहेरेंट ऑब्टेन करने के। एग्जाम में चांसेस बहुत कम है आने का, ये नहीं आता है मुझे एग्जाम में। अगर आया तो शायद से VA से में आ सकता है कि भाई जस्ट स्टेट टू मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, चलो फास्ट जा रहा है यार पार्ट में, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। समझा पर क्या होता है, पहले में क्या होगा बताओ, नीचे एक मिरर लगा हुआ है बराबर, सामने एक सोर्स सिंबल रखा हुआ है, क्या होगा, कुछ लाइट क्या होगा डायरेक्ट स्क्रीन पे जाएगा, कुछ लाइट क्या होगा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, एक वर्चुअल सोर्स से, नीचे से मत लिख देना, वर्चुअल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंड दैट सोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स, तो वो क्या रहेगा कोहेरेंट। कहानी खत्म। सेकंड पे आ जाओ, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। प्रिज्म में क्या किया, अगेन एक सोर्स लिया, व्हाट इज बाइप्रिज्म, ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा प्रिज्म का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट ऑलवेज बेंड द लाइट टुवर्ड्स द बेस, तो ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ बेंड करेगा, ये ऊपर वाला इधर ऊपर। क्या लगेगा, कहाँ से आ रहे, कहीं पीछे से आ रहे लोग, एक सोर्स कितने सोर्स बन गए, दो सोर्स बन गए, कैसे रहेंगे दोनों भी कोहेरेंट। समझा। चलो, we have seen 6 conditions, we have seen optical path, and we have seen methods of obtaining coherent sources. चलो स्टार्ट करते हैं वापस एक बार। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, 6 कंडीशन। सिर्फ वो 6 कंडीशन बताओ, कंडीशन है क्या, सबको आना चाहिए, जोर से बताओ। कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक, एटीट्यूड। एक मिनट एक सुर में चाहिए मेरे को, जाओ। द सोर्सेज मस्ट बी, the sources must be, the sources must be have same amplitude, the distance between the two slits should be minimum, if it's small, as small as possible, the slits should be narrow, the slits or the source must be in the same state of polarization। सब कुछ याद हो गया, कुछ डाउट है तो पूछ लो, सबको याद हो गया, कौन बताएगा, बता, जोर से बोला। नंबर, पेज नंबर 185, सम नंबर 14। सिर्फ टेक्स्ट ओपन करो, सिर्फ नोटबुक बंद करो, थोड़ा टाइम के बाद में लिखना, पहले सब और गलत आने कॉपी करो आराम से, नोटबुक बंद कर दो। स्टार्ट करूं, कैन यू स्टार्ट। क्या ये क्वेश्चन देखो, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट of a given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6। What is flint glass? एक मटेरियल है, उसमें क्या लाइट जा रहा है, कितना डिस्टेंस दिया है उसका 3 सेंटीमीटर, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो क्या बोल रहा है, is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25। दूसरा डिस्टेंस x है और ये कितना है 1.25, तो इसको D1 लेने का, D2 लेने का, N1 N2। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है पता है ना, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। D2 चाहिए ना अपने को, तो D2 क्या होगा N1 D1 अपॉन N2। ये समझ में आ रहा है, चलो N1 कितने है इंटू 3 होगा 4.8 1.25। सॉल्व करना, लॉग से करना, ये आंसर आएगा 3.84 सेंटीमीटर। इजी, 1 से 2 मार्क का। चलो आगे जाओ, कम ऑन, सम नंबर मार्क करते जाओ 20। चलो तो क्या दिया सब में, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit। दो स्लिट्स है ना, वहां से दो लाइट निकल रहे,
दोनों कुछ इंटेंसिटी रहेगा। अज्यूम करो पहले का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का क्या है I2। रिलेशन क्या बनना चाहिए? क्या बोल रहे हैं वो? जो एक से निकल के दूसरे का डबल है, मतलब कैन आई सिंपली राइट I1 एज 2I2। क्यों भाई? तो एक का इंटेंसिटी है, दूसरे का क्या है डबल है, तो I1 क्या रहेगा 2I2। अच्छा आगे, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो, रेशियो निकालना है इसका, सुन लो, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यहां देखो, रेशियो निकालने किसका, ब्राइट और डार्क। और ब्राइट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी। तो ऊपर आई एम एक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए मेरे को, भाई दो इंटेंसिटी दी है, नाम क्या लिया मैंने उसको I1 और I2। तो क्या बोला है, एक का इंटेंसिटी दूसरा क्या है डबल है, तो I1 क्या हो जाएगा 2I2। वो पूछ रहा है रेशियो, किसका रेशियो पूछा है, डार्क ब्राइट बैंड का और डार्क बैंड। तो ब्राइट क्या होता है IMX और इसका क्या होता है IMA। अब IMX में प्लस करके माइनस करते हैं हम लोग, IMX में प्लस और उसमें माइनस। तो बताओ IMX का फॉर्मूला क्या मिलेगा, रूट I1 प्लस I2 तो होल स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं नहीं और से चेंज रूट I1 माइनस I2 द होल। याद रखो ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या IMX का फिक्स फॉर्मूला, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। अच्छा कैसे आया ये फॉर्मूला? रिमेंबर IMX में क्या करते थे हम लोग, A1 प्लस A2 करते थे ना, बट इंटेंसिटी क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, समझा, एम्पलीट्यूड इज गिवन, सीधा फॉर्मूला क्या होगा A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या इंटेंसिटी क्या हो जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। अगर ये समझा नहीं सीधा लर्न कर लो, प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IMX, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, आई मीन का रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, क्या करेंगे बताओ, ये I1 को कैन आई पुट 2I2, रुक जा लिखो मतलब कुछ भी, बराबर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, तो I2 ही रखो, ये क्या होगा इनसे माइनस, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है बराबर, क्या कर सकते हो बताओ, सुनो, रूट आई टू कॉमन जाएगा, इसे भी कॉमन जाएगा और सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 द, हाउ डू यू सॉल्व दिस, स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, क्या होगा रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 तो क्या करेंगे, कैन वी रैशनलाइज, आता है रैशनलाइज करने, कैसे करो रैशनलाइज, इससे बराबर, तो क्या होगा देखो यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 अपॉन, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अभी मेरे को बोल दो रोक दो, हाँ नीचे भी करूंगा ना +1, क्या करूंगा प्लस, ये कळलं काय केलं मी हे, काय डाउट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IMX, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, आई मीन का रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर। सही कहाँ से आया, ये सब में दिया हुआ है, तो पुट किया तो ये आंसर मिल गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइज कर रहा हूँ, क्या होगा बताओ इसका आंसर, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, तो लिखो ही मत, छोड़ दो, बचा कैसे, ऊपर का बचा, बताओ क्या बचा है, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस 1, क्या होगा, क्या करो सुनो, ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab मतलब क्या 2√2 प्लस बी कितना है 1, पहले से स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये वाला स्क्वायर आया, तो आगे 4 नहीं 3
रूट टू द होल स्क्वायर। सॉल्व करो वापस अब। कैसा? सेम, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या होगा आंसर? 8। 9 प्लस 8 सॉल्व करना चाहिए। रूट टू क्या होता है? 1.414। बराबर, सॉल्व करोगे इंटू 12 करोगे, एक आंसर मिलेगा, प्लस 17 करना, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 34। सॉल्व करके देख लेना। क्या करोगे बताओ? रूट टू क्या होगा? 1.414, 12 इंटू 1.414 क्या? 16.9 कुछ तो आएगा, प्लस 13 17 कितना होता है? 33.98 होता है वो 30। कोई पूछा है? समझा दोस्तों? क्लियर है? आगे जाऊं? a माइनस बी ए प्लस बी, रूट टू का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1। तो आ गया नहीं? समझा? बताओ आप इससे कुछ डाउट है? समझा ना? कहाँ से? आई एम एक्स का फॉर्मूला क्या है? आई एम एक्स का रूट आई वन प्लस रूट आई टू द होल स्क्वायर, आई मीन का रूट आई वन माइनस रूट आई टू द होल स्क्वायर। अगर सम में देगा ए वन तो क्या करने का? फिर रूट नहीं आएगा, सीधा ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर, ए वन माइनस ए टू द होल स्क्वायर। अब रूट आई वन क्या होता है? 2 रूट आई टू, ये पुट किया, रूट आई टू कॉमन, रूट आई टू कॉमन, सीधा कैंसिल, क्या बचा अंदर? रूट टू प्लस 1, रूट टू माइनस 1, पेयर कॉमन ले लिया। क्या रैशनलाइज करूंगा? हाउ डू यू रैशनलाइज? नीचे वाले का अपोजिट ना, रूट टू माइनस क्या करूंगा मैं? रूट टू प्लस 1 से मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड। इसका आंसर क्या होगा? देख, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, ये हो गया 1। ऊपर क्या बचा? देख, ये बचा सेम, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? रूट टू का स्क्वायर 2, 2ab मतलब क्या? 2 इंटू रूट टू इंटू 1, और 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से आए? ऊपर का स्क्वायर बचा होगा। सॉल्व करो इसको वापस से। 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। अब अगेन a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 9 प्लस 8 17, 12 रूट टू कितना होता है? 1.41। सॉल्व का आंसर हो जाएगा 16.98 कुछ तो आएगा, प्लस 7 कितना होता है? 33.98, 34 हो गया। समझा? क्या वो? तो नेक्स्ट सम पे आ जाओ। कोई लाइट है, वो मीडियम में जा रहा है और लाइट एक्टिव में जा रहा है। कहाँ पे लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा? वैक्यूम में। क्यों भाई? वहां पे स्पीड डिस्टेंस भी क्या रहेगा? ज्यादा। हम लर्न करो, लैम्बडा डैश इज लैम्बडा बाय एन। लैम्बडा डैश क्या है? वेवलेंथ इन मीडियम। लैम्बडा क्या है? वैक्यूम। और एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? लैम्बडा डैश क्या होता है? लैम्बडा बाय एन, मतलब एन टाइम्स कम हो जाएगा इधर मीडियम के अंदर। और जिनको करो 5 मीटर जा रहा है वैक्यूम में, फिर कितना जाएगा? 3 मीटर जाएगा, इससे कम जाएगा। कितना कम जाएगा? एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जूम करो, मैं बोलता हूँ वैक्यूम में ना 5 मीटर, कितना मीटर है? और मुझे मीडियम में निकालने का है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2, क्या होगा? कितना होगा? 5/2 कितना होगा? 0.5। सीधा डिवाइड करेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। समझा कि नहीं? पक्का? तो देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। एक a double slit experiment 15th। क्या दिया क्वेश्चन? पढ़ जरा क्वेश्चन, तारीख पढ़। डबल रुक जा। लैम्बडा कितना दिया है? 589 नैनोमीटर। आगे जा। तो थीटा कितना दिया है? 0.20 डिग्री। आगे
अगर मैंने पूरा यहाँ पे डिप कर दिया पूरे इसको पानी के अंदर, तो पूछ रहा है क्या, सेपरेशन, थीटा डैश पूछ रहा है, थीटा डैश कितना होगा। और कुछ पूछा है क्या? अच्छा एन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव कितना दिया है 1.33। पहले मुझे बताओ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, ये लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, ए थीटा। मतलब क्या, लैम्बडा और थीटा कैसा रिलेटेड है, डायरेक्ट है। मुझे बताओ अगर लैम्बडा डैश का फॉर्मूला लैम्बडा अपॉन एन है, तो थीटा डैश का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन एन। अरे हाँ कि नहीं, चलो पुट करो, थीटा कितना है 0.20, ये कितना है, ना व्हाट आई नो इज, याद रखो 1.33 मतलब होता है 4/3। तो मेरे को याद है, ऐसा बता दो 1.33 क्या होता है 4/3। व्हाट इज 1.25, 5/4। तो लर्न कर लो रेशियो को, ठीक है। तो कितना होगा, देखो 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 0.20 इंटू 3/4, 0.6/4। आंसर क्या आएगा 0। तो राइट है क्या, समझा क्या, क्या ये वाला लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता था, ए साइन थीटा, साइन को छोटा ले लो, क्या आएगा डायरेक्ट। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फॉर्मूला ये है, लैम्बडा और थीटा कैसे रिलेटेड है, डायरेक्ट है। मतलब क्या, ये भी कैसे रिलेटेड रहेगा, डायरेक्ट ही रहेगा। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था, अभी क्या बता दो लैम्बडा का फॉर्मूला, इट इज लैम्बडा डैश इज लैम्बडा अपॉन एन, थीटा डैश क्या होगा, थीटा अपॉन एन। समझा, तो ठीक है। हाँ कोई मतलब नहीं है। अगर उसे सम बढ़ाना रहेगा तो क्या करेगा, पूछेगा लैम्बडा डैश में निकाल के दो, सब निकाल लेने की जरूरत नहीं है। पर ये बुक में वैसे किया है उसने पूरा, उसने वापस सॉल्व करते बैठे, टाइम पास, मतलब नहीं। चलो 16 क्या दिए, इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट, बराबर ना, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ। स्टेटमेंट पढ़ो, गिव मी द इक्वेशन, बराबर डी इज इक्वल टू, व्हाट इज स्लिट सेपरेशन, तो क्या होता है स्मॉल डी, वो कितने टाइम्स है लैम्बडा का। एक क्वेश्चन पढ़ो जरा, इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड, मतलब क्या, स्लिट का सेपरेशन क्या होता है वो डी, बाय डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ। मतलब क्या, छोटा डी क्या रहेगा 100 टाइम्स लैम्बडा, ये दिया हुआ है। और कुछ दिया है क्या, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन, पहला पूछा है। मुझे बताओ अभी फॉर्मूला क्या था उन्होंने, थीटा का फॉर्मूला क्या आया था, लैम्बडा अपॉन डी, लैम्बडा अपॉन ए लिखा था हम लोगों ने, सॉरी बराबर थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इक्वल लैम्बडा अपॉन डी, ठीक है। अच्छा लैम्बडा दिया है क्या, सुनो यहाँ पे कर लो, सुनो लैम्बडा वैसे ही रखो, डी दिया है ना, कितना है 100 लैम्बडा, व्हाट इज 1/100, 0.1 डी आएगा हाँ, ये रेडियन में आंसर आएगा, आंसर रेडियन में ही आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर ऑफ स्लिट्स, 50 सेंटीमीटर क्या दिए, बड़ा डी दिए, हाँ कि नहीं, 50 सेंटीमीटर क्या मेरा स्लिट्स है, कहां से, स्क्रीन पे। क्या पूछा है उसने, वाई पूछा है, वाई, वाई का फॉर्मूला लैम्बडा डी बाय डी, बराबर क्या है फॉर्मूला ये। अब सुनो यहाँ पे एन होता है, और एन कौन सा फर्स्ट पूछा ना उसने, एन क्या हो जाएगा 1, पुट करना है, चलो पुट कर दे, लैम्बडा कितने हैं, क्या कर सकते हैं पुट उसमें, बताओ सुनो
अच्छा लैम्बडा अपॉन डी क्या होगा, थीटा, थीटा डी हो जाएगा। थीटा कितना है और डी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है क्या, आ गया। अच्छा, तो छोटे सम ही ले रहा हूँ, सुनो अभी, वेव ऑप्टिक्स के सम बहुत छोटे होते हैं, कंसेप्ट बहुत डेंजर होता है, क्विकली होना चाहिए क्या करने के, समझ बहुत इससे छोटे छोटे समझिए, थोड़े सा बड़े समझे बस, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा है। एक कहाँ बोल, कॉपी कर लो सब समझ, देख लो आराम से, खाई मत करो। तो क्या दिया सब में, इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, स्टार्ट करूं, इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ फोकल प्लेन ऑफ आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये क्या दिए, बड़ा डी दिए, कैसे मालूम पड़ा कि भाई स्लिट से किसका डिस्टेंस दिया, आईपीस का। व्हाट इज आईपीस, जहां मुझे इमेज मिलता है, इमेज कहां मिलता है मुझे, स्क्रीन पे। तो डी कितना दिया है, डी दिया है 1.2 मीटर। और सुनो तो एकदम कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई सर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, कैसे फाइंड करने की। सबसे बड़ा वैल्यू क्या रहेगा, डी रहेगा, जो रहेगा ना मीटर्स में, तो तुम करो 120 सेंटीमीटर एग्जांपल है और 0.2 सेंटीमीटर, ये रहेगा बड़ा डी, ये रहेगा छोटा डी। क्यों भाई, ये डिस्टेंस क्या होता है बड़ा, ये डिस्टेंस क्या होता है छोटा, तो जो भी वैल्यू मीटर्स में है या फिर सेंटीमीटर में बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो क्या रहने वाला है, डी रहने वाला। कौन सा वाला, बड़ा डी। पढ़ के मालूम पड़ता है, तो डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या करने का, बड़ा वैल्यू क्या रहेगा, डी रहेगा, छोटा वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल डी रहेगा। तो आगे क्या दिया उसके बाद, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4। 20th ब्राइट बैंड क्या होता है, वाई की वाई डैश, वाई कैसे वाई डैश, डार्क बैंड क्या है, वाई डैश, ब्राइट बैंड क्या होता है, वाई। ठीक है, तो वाई कौन सा ब्राइट बोला है, 20, क्या दिया है, वाई 20 कितना दिया है, सेंटीमीटर बराबर। आगे अब सुनो क्वेश्चन दो क्या दिए, यहाँ देखो, ये मेरा बायप्रिज्म होता है बराबर, ये मेरा स्क्रीन था बराबर। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा अज्यूम करो मेरा स्लिट्स है, तो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर दिया है ना, कहाँ से, स्लिट से लेकर स्क्रीन का, ये समझ में आ रहा है। ये बायप्रिज्म, ये कौन है मेरे, स्लिट्स है, ये क्या है मेरा स्क्रीन है, स्लिट से स्क्रीन कितना डिस्टेंस दिया है मेरे को, कितना दिया है 120। आगे तो क्या बोल रहा है अभी वो, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बायप्रिज्म एंड द आईपीस, बायप्रिज्म और आईपीस के बीच में क्या रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। और वो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस सॉरी 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस, मतलब क्या, यहां से कितना सेंटीमीटर पे है, 90 सेंटीमीटर पे, कितना रहेगा, डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम ही मेन। अब सुनो क्या किया, वो क्या बोल रहा है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है यंग्स का, ठीक है, बड़ा डी कितना है 1.2 मीटर का, कितना हो गया ये हो गया 120 सेंटीमीटर। 20th ब्राइट बैंड किधर है, कितना डिस्टेंस पे, 0.5 0.4, क्या दिया y20 दिया, कितना 0.4। फिर वो क्या बोल रहा है, जो बायप्रिज्म है और जो आईपीस उसके बीच में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कितने डिस्टेंस पे, 90, कहाँ से, आईपीस से। अगर तो यहाँ से 90, यहाँ कितना हो गया 30 हो गया। अब वो क्या हो गया ना, ऐसे ये लेंस के लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, उसका इमेज मिलेगा ना, दो स्लिट्स का बराबर। यहाँ तो कुछ डाउट है, आगे जाओ और कुछ देखे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड टू बी 0.9। इमेज कौन सा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, इसका डिस्टेंस कितना दिया है 0.9 सेंटीमीटर बराबर। पूछा क्या देखो, पूछा है वेवलेंथ, क्या पूछा है, तो बताओ, वाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी बराबर। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, देखो y20 दिया है ना, तो 20 हो गया, यहाँ पे भी क्या आएगा 20 लैम्बडा बाय डी। मेरे पास y20 है, मेरे पास बड़ा डी है, लैम्बडा निकालना है, स्मॉल डी है क्या मेरे पास,
वो निकालना पड़ेगा। स्मॉल डी ये होता है बेटा, ये निकालने बोला है ना, ये बात है क्या? नहीं। तो अगर मैंने स्मॉल डी निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। अब स्मॉल डी कैसा निकालने का? अब आता है इलेवन का कंसेप्ट। एक कौन सा वाला इलेवन कंसेप्ट याद है क्या? ये इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। किया था हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या होता है? 10 में भी किए, 11 छोड़ दो, 10 में भी हुआ अपने। V अपॉन यू इज H2 अपॉन H1। V मतलब क्या? इमेज का डिस्टेंस। U मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ये कौन है? इमेज है। तो लेंस से ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? करो 90 अपॉन बराबर 30। H2 क्या होता है? इमेज का हाइट कितना है, और H1 तो निकालने का है। अरे हाँ कि नहीं? कितना मिला H1? समझा कि नहीं? अब ये किसको इक्वल है? ये मेरा क्या रहेगा? D रहेगा। पुट करना है, चलो पुट करते हैं इसमें। बताओ क्या होगा? व्हाट इज Y20? 0.4 बराबर 20 ऐसे आएगा। लैम्बडा मेरे को निकालना है। D कितना है? 0.20। और ये कितना है? और कुछ मल्टीप्लाई कर लो पहले। क्या हो जाएगा ये? 0.12 20 इंटू 100 कितना होगा? इंटू 120 2400 टू लैम्बडा बराबर। तो नीचे भेज दो। लैम्बडा कितना मिलेगा? 0.12 400। क्या कर सकते? एक काम करो, इसको 12 बनाओ, फिर 10⁻⁻2 हो जाएगा। पंजा बराबर। सुनो अभी 2 0 है ना, और क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 बराबर। एंड व्हाट इज 1/2? इसमें आया आंसर क्या आया? सेंटीमीटर में। क्यों भाई? सब सेंटीमीटर पुट किया ना। क्या करेंगे? हाउ टू मेक इट मीटर्स? इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा बराबर। तो शिफ्ट करो 1 2 3 4, तो क्या होगा ये? 5000 इंटू 10⁻10। व्हाट इज 10⁻10? एमस्ट्रॉन्ग। लैम्बडा क्या मिलेगा? 5000 एमस्ट्रॉन्ग। आंसर। अब सर एमस्ट्रॉन्ग क्यों निकाला? याद रखो वेवलेंथ इधर फाइंड इन नैनोमीटर्स और फाइंड इन एमस्ट्रॉन्ग, डोंट राइट इन मीटर्स। समझा क्वेश्चन की नहीं? भाई ये फॉर्मूला आता रहेगा। कहाँ से लाया मैंने फॉर्मूला? बताओ। ये यही फॉर्मूला किसका? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अगर वो बोलता 20th डार्क बैंड, तो फॉर्मूला कौन सा लगाता फिर मैं? yn डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। 2d आता है ना। ये क्या दिया है? 20th ब्राइट बैंड, तो n क्या 20 हो जाएगा? अरे हाँ कि नहीं? पुट के यहाँ तो लेके आ गया। अभी क्या दिख रहा है मेरे को? Y20 पता है, मेरे पास D है, स्मॉल d है क्या? कहाँ से निकालने का फिर वो? भाई 11 का टॉपिक क्या? ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये इमेज है, ये इमेज का हाइट है, ये क्या? इमेज का डिस्टेंस। पुट क्या? स्मॉल डी मिल गया, तो पुट करो आंसर मिल जाएगा। ये समझा? पक्का? डाउट है? पूछ लो, नोट कर लो।